कि जीवन में ऐसी ऐसी हस्तियां जीवन में कुछ कथन कहकर गई हैं जिनका मायने अगर हम समझ जाएं, अगर उसका चिंतन मनन हम कर लें तो हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। मैं आपके बीच में उनको रख रहा हूं। एक बड़ी शख्सियत जिसपे अरबों की प्रॉपर्टी रही, लेकिन अंत में उसके साथ कोई नहीं रहा, उसकी बात सुनने वाला, उसका साथ देने वाला और उसको वो ख्याति देने वाला। मतलब उनमें कसक रह गई अंतिम समय में जाते जाते कि यार हम वो काम नहीं कर पाए जो हम करना चाहते हैं। उनके मन में ये टीस रह गई। मैं धर्मेंद्र साहब का आपको वाकया बता रहा हूं कि धर्मेंद्र साहब लास्ट में कहकर गए कि सब कुछ पाकर भी हासिले जिंदगी कुछ भी नहीं, सब कुछ पाकर भी हासिले जिंदगी कुछ भी नहीं। इन पंक्तियों का इतना विशेष महत्व है। वो कहना चाह रहे हैं कि मैंने तमाम उम्र में जितने भी मैंने लाइफ गुजारी है उसमें लाखों करोड़ों अरबों रुपये कमाया मैंने, उसमें मैंने रिश्ते कमाए, उसके अंदर मैंने अपने श्रोता कमाए, दर्शक कमाए, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी शख्सियत इस बात को कह रही है कि सब कुछ पाकर भी हासिल जिंदगी कुछ भी नहीं। तो इन पंक्तियों का कुछ मायने है, इन पर चिंतन और मनन करने की जरूरत है। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि इतना बड़ा हीमैन भारतीय फिल्म जगत का अगर ये बात कह रहा है तो ये हमारे दिमाग में और दिल में उतरनी चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। दूसरा, तथागत बुद्ध अगर डाकू अंगुलीमाल को कुछ कह रहे हैं, जब डाकू अंगुलीमाल उनको टोकता है और कहता है रुक रुक और रुक, जब वो रिपीट करता है इस बात को, तो तभी वो तथागत बुद्ध कहते हैं कि मैं तो रुक गया अंगुलीमाल, तू कब रुकेगा। तो ये छोटी सी पंक्ति इतना बड़ा असर डालती है दिलो दिमाग पर, पूरे जीवन को बदल सकती है। वो हिंसा करने वाला व्यक्ति उसी दिन से उस शस्त्र को छोड़ देता है जिससे वो लोगों को मार मार के उनकी अंगुलियों की माला बना रहा था। तो ये क्या है, ये उस समय कही हुई बातें आज भी रेलिवेंसी रखती हैं, यानी आज भी इनकी प्रासंगिकता है, आज भी इनको सत्य की कसौटी पर खरा उतरा हुआ देखा जा सकता है और ये आज भी सत्य है। मैं ये बताना चाहता हूं आपको, ये जो बातें हैं बहुत से लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि जब अहंकार, दंभ या तुम्हारे अंदर मैं हो जाए तो शमशान के 2 चक्कर जरूर काट आना। ऐसे अहंकारी लोग शमशान में राख बने हुए हैं। तो ये कहने का उद्देश्य ये है कि हमें अपना जीवन किस रूप में सार्थक करना है। हमें स्वार्थी बनना है ज्यादा, हमें हिंसक बनना है, हमें अपनी मैं को लेकर चलना है, या किस रूप में हम जनता के सामने पेश हो रहे हैं, इस बात का हमें अपने दिलों और दिमाग में ध्यान रखना चाहिए। और यह भी ध्यान रखना चाहिए जब इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां इस बात को एक कथन में समझाने का हमें प्रयास कर रही हैं, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम इन पंक्तियों को, इन शब्दों को, इन विचारों को सुनकर अपने जीवन में कैसा परिवर्तन लाएं, हम कैसे सार्थक करें। क्योंकि देखो, जब धन कमा लो यही रखा रह जाता अंत में। बहुत से लोगों ने यही तो बताया है कि कुछ नहीं है, व्यवहार ही सबसे बड़ी चीज है। इसीलिए तो हम कहते हैं, किसी ने कहा ना कि आंखों से भी लिखी जा सकती है दास्तानें, हर कहानी को लिखने के लिए कलम की जरूरत नहीं होती। तो हमारा ग्रुप कहता है कि व्यवहार से भी लिखी जा सकती है दास्तानें, हर कहानी को लिखने के लिए कलम की जरूरत नहीं होती। तो ये पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। सरल म्यूजिकल ग्रुप इसी रूप में काम करता रहे, आपकी बधाइयों का, आपकी तालियों का पात्र बनता रहे, इसके लिए आप सभी शुक्रगुजार है। मैं अकेला या सुभाष भाई सरल म्यूजिकल ग्रुप को नहीं चला रहे हैं, ये पूरी टीम है और पूरी टीम का नाम लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि पूरी टीम इस काम को कर रही है। और एक और स्पेशल बात बताऊं कि हमारी महिलाओं का साथ भी, हमारे परिवार की महिलाओं का साथ भी हमारे साथ है। सुभाष जी की वाइफ का साथ, मेरी वाइफ का साथ और सुभाष जी के लड़के की वाइफ का साथ हमें मिल रहा है। इसलिए ये प्रोग्राम पारिवारिक प्रोग्राम है। आपने कराओके इंडस्ट्री में, दिल्ली में बहुत सारे प्रोग्रामों में जाते हैं हम लोग, आप लोग भी जाते होंगे, लेकिन इस तरह का पारिवारिक टच या फैमिली का माहौल आपको नहीं मिला होगा। देखो, वहां बहुत सारे हमारे एक साथी दीपक जी ने कहा है, ये बात दबी आवाज में लोग महसूस कर रहे हैं कि जिस तरह का कार्यक्रम सरल म्यूजिकल ग्रुप दे रहा है आपको, शायद ही कोई दिल्ली में दे पाए। इसके लिए बहुत बहुत बधाई पूरी टीम को मेरी ओर से। अशोक बालगुएर जी भी अपने वाइफ के साथ आ रहे हैं। तो देखो, वाइफ जो है ना, वो बहुत से लोग कहते हैं ना 50-50 का पार्टनर है, नहीं, 90 का पार्टनर मारकर चलो। आप उन्हें, आप 10% हो, आप और हम 10% है। अगर वाइफ ने कह दिया ना, अच्छा आप संगीत के प्रोग्राम में जा रहे हो, जाओ,
तो आपकी आधी समस्याएं उसी समय दूर हो जाती है। जब उन्होंने सहमति दे दी ना, मैंने परिवारों में ये देखा है अभी कि बहुत से परिवारों में खींचतान चल रही है। अरे आप अकेले चले आते हो प्रोग्राम में, हमें छोड़ जाते हो। तो ये विचार हमें बदलना होगा। हम क्या कर रहे हैं ये हमारे परिवारों को पता होना चाहिए ना। हम किस तरह का आनंद लोगों को दे रहे हैं, हम किस तरह की थेरेपी देने का प्रयास कर रहे हैं, हम डॉक्टर के रूप में किस तरह से पेश हो रहे हैं समाज के बीच में, परिवारों के बीच में, देश के बीच में, ये सभी को पता होना चाहिए। क्योंकि इसका लाभ जो है ना फैमिली को भी मिल रहा है, हमें तो मिल ही रहा है, फैमिली को मिल रहा है। तो मेरी बात थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन ये बात सार्थक थी, इसलिए आपके बीच में मुझे रखने ये जरूरी था। ये बातें मेरे दिमाग में अभी 3-4 दिन पहले रात से ये कौंध रही है कि हम मंच पे कभी इस तरह का परफॉर्मेंस या एक्सपोजर नहीं देते। हम आते हैं, गाना गा के चले जाते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, अपनी रिफारी का इंतजार करते हैं, गाना गाते हैं, चले जाते हैं, पैसे देते हैं, गाना गाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन सरल म्यूजिकल ग्रुप क्या कर रहा है, वो केवल पैसे के लिए काम नहीं कर रहा है। वो जब आप आते हो तो आपके मान सम्मान का पूरा ध्यान रखता है। आप आए, आपकी वेलकम का ध्यान रखा जाएगा। आप आए, आपकी चाय पानी का जैसा हमसे बना है थोड़ा बहुत उसका ध्यान रखा जाएगा। तो मैं ज्यादा देर न कर